बहनी साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सरला सांस लेना भूल सकती है, लेकिन अपना मकसद नहीं भूल सकती। वैसे मैंने संध्या और नीरज के बीच झगड़े शुरू करवा दिए हैं बहनी साहब। बस एक बड़ा झगड़ा करवाना जो सारा घर देखेगा। उसके बाद संध्या को उसी के कमरे में लाकर फांसी पर लटका दूंगी, जैसे आप लोगों ने उसके बाबा के साथ किया था। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि शायद नीरज और संध्या के तनाव की वजह से संध्या ने खुदकुशी कर ली और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। युवराज की मौत का गम अब भी मेरे सीने में है और ये संध्या की मौत के साथ ही मिटेगा। रखती। देखो 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 कितना मारा मैंने तुम्हें। अरे रे, तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है तुम्हें मारने में? मजा आता है? नहीं, नहीं आता। अरे मंगलसूत्र जहां था वहीं रहने देती ना। कर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? चलो लाओ मलहम, मुझे तो मैं लगाता हूं। नहीं रोहित, मैं खुद मलहम लगा लूंगी। पापा, मलहम मुझे तो मैं लगा देता। आओ लेट जाओ, आओ आराम से आराम से आराम से आराम से। मारा मैंने हाथ पे, पीठ पे। आओ आओ आराम से आराम से आराम से। यहाँ लेट जाओ, आराम से जाओ, यहाँ लेट जाओ। जानवर बन जाता हूं मैं सच में। आराम से आराम से। मुझे दर्द हो रहा है। मलहम लगा रहा हूं ना, सब ठीक हो जाए। दिखाओ। ओहो, गलती भी तुम्हारी ही है। आबा का स्वभाव जानती हो, फिर भी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दिखाओ। ओहो, कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे तुम्हें मारते वक्त, तुम जानती नहीं हो। लेकिन क्या करूं, प्यार से पेश भी तो नहीं आ सकता, वरना आबा मुद्दा खड़ा कर देंगे कि घर का अनुशासन तोड़ दिया मैंने। अभी सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आओ मेरे पास आओ। रोहित, आज रहने दीजिए। क्यों? 3 साल से मेरे पास होने के बावजूद तुम मेरे पास नहीं थी। अरे मेरी पत्नी हो तुम, मना मत कर। आओ आओ। रोहित, आप नीरज से बात क्यों नहीं करते? उससे पूछिए कि बात क्या है। पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है, मगर दोनों के बीच इतने झगड़े हो रहे। भैरवी, मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि नीरज और संध्या एक दूसरे से कभी झगड़ेंगे भी। कितना खुश लगते थे एक दूसरे को, कितना समझते थे एक दूसरे को। मुझे तो लगता है कि नीरज गुस्सा है संध्या से किसी बात पर। अब किस बात पर गुस्सा है ये समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मैंने उन दोनों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार टाल जाते, कुछ सही जवाब देते ही नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं हमने उन्हें व्रत करने के लिए कहा था, उसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई और दूरियां बढ़कर तनाव में बदल गई। हाँ, हो सकता है। हो तो नहीं सकता, पर हुआ तो वैसा ही है। बिना आग के कभी भी धुआं नहीं निकलता। और वैसे ही आए दिन उनके रूम से झगड़े की आवाज सुनाई दे रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे तो लगता है कि नीरज की जो एक सरला चाची है, उसकी वजह से ही दोनों के बीच में ये झगड़ा चल रहा है। अरे वो दोनों के बीच में क्या झगड़ा करवाएगी? देखिए ना, जब से सरला आंटी घर में आई है, अंजलि कितना बदल गई है। सब परिवार वालों के साथ कितना घुल मिल गई है। सरला आंटी घर को जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। मुझे तो इसमें संध्या की ही गलती लगती है। गलती चाहे किसी की भी हो, पर हम यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। मोटा भाई और संध्या भाभी के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना, जिससे वो दोनों फिर से एक हो जाए, फिर से वो दोनों एक जैसी। कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है उन्हें खुद ही करना होगा। और वो दोनों अब दोस्त नहीं रहे कि हम किसी एक की बात जाकर दूसरे को पहुंचाएं। अब उनकी शादी हो चुकी है। वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। और वैसे भी पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें उनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वरना बाद में वो तो एक हो जाएंगे, बीच में बुरे हम बन जाएंगे। वानमोल, तूने तो बड़ी जल्दी गृहस्थी बसा ली। पति पत्नी की बातें भी सीख गया। पहले तो तुझे उन दोनों की बड़ी फिक्र रहती थी कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आज तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहता है। और वो भी ये कह के कि पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं। एक बात बता अनमोल, अंजलि भी तुझसे ऐसे ही झगड़ा करती है? नहीं, वो मेरा मतलब था रीना कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आज झगड़ रहे हैं, कल फिर से एक हो जाएंगे। और वैसे भी शादी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, इसलिए ये छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपस में प्यार और विश्वास होना चाहिए। कट के आती है चाय, हाँ? उसमें चीनी, दूध, गैस, सबके पैसे लगते हैं। आज से एक काम करना, तू सिर्फ पानी पीना। नहीं, एक मिनट, पानी का भी पैसा लगता है। काम करना, दिन में 2 या 3 दफा पानी पीना, बस। अभी ऐसे ही चलेगा जब तक मंगलसूत्र नहीं मिल जाता। एक मिनट, तूने कहीं मंगलसूत्र अपनी बहनों को तो नहीं? ये क्या कह रहे हैं? मंगलसूत्र उसी के पास है जिसने चुराया था। फिर वही राग, हमेशा वही राग अलापती रहती है। तेरे बाप ने, तेरी बहनों ने तुझे सिर्फ कहानियां ही सुनाई है क्या? हाँ, कहानियां सुनाएंगे सिर्फ। हाँ, हर बात पे नई कहानी, नई कहानी। याद रखना, जब तक का मंगलसूत्र नहीं मिल जाता तब तक तेरे साथ ऐसे ही करूंगा। मुझे वो मंगलसूत्र चाहिए तो चाहिए, समझे? वरना तेरा काम ना हमेशा के लिए तमाम कर दूंगा मैं, समझे? ये अच्छा मौका है। नीरज बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला है और घर में सब लोग हैं। मुझे अपना काम कर ही देना चाहिए।
मेरे बारे में ही सोच रही थी क्या? कमाल की बात नहीं है, ना तुम मुझे इस घर से निकाल पा रही हो और ना ही अपने दिमाग से। सोच रही होगी कैसे कैसे मैं सरला चाची की असलियत सबके सामने लेकर आऊं, कैसे मैं उन्हें इस घर से बाहर निकालूं, है ना संध्या? बेचारी सोचती तो मेरी तरह बुरा ही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। वैसे जिंदगी में ना दो चीजें हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। एक है पुराने रिश्ते और दूसरी बुरी किस्मत। अब देखो ना, तुम्हारा और मेरा तो बहुत गहरा तगड़ा पुराना रिश्ता है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई और साथ लाई तुम्हारी बुरी किस्मत। अरे ये तुम्हारी बुरी किस्मत ही तो है, जो नीरज जैसा पति तो मिला लेकिन उसका प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि अंजलि जो तुम्हारी जिंदगी में आ गई। सरप्राइज? आई लव गिविंग सरप्राइजेस। और फिर इतना बड़ा, इतना अच्छा परिवार मिला, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रही हो, क्योंकि सरला चाची तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई। और मैं यहां तब तक रहूंगी जब तक तुम घुट घुट कर मर ना जाओ। गुस्सा, इतना गुस्सा, हाथ छुड़ाकर कहां जाओगी संध्या? तुम्हारा मेरा चाची बहू का नहीं, चोली दामन का साथ है। मेरा हाथ छोड़िए सरला चाची, मुझे फालतू लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। फालतू? तुमने मुझे फालतू कहा? मुझे फालतू कहा? चलेगा, क्योंकि फालतू तो तुम भी हो संध्या, और मुझे तुम्हारे मुंह लगने का बड़ा शौक है। नहीं समझी? अब देखो ना, जब अंधी थी तो अपने बाप के लिए और अपनी बहनों के लिए फालतू थी, जब शादी हुई तो युवराज के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए फालतू हुई। प्यार नीरज से किया और शादी युवराज से, तो नीरज के लिए भी फालतू ही हो गई। अरे अब जाकर नीरज से शादी हुई, लेकिन उसका प्यार हासिल नहीं कर पाई, तो इस रिश्ते के लिए भी तुम फालतू ही हो गई। वैसे सोचने वाली बात है संध्या, इतनी समझदार होकर तुम इतने सारे फालतू काम कैसे कर सकती हो? अब देखो ना, मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो तुम। फालतू काम, मरकर जिंदा हो गई। ओह गॉड, सबसे बड़ा फालतू काम। एक घर तो बर्बाद कर ही चुकी हो, दूसरा घर बर्बाद करने आ गई। फालतू काम, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती हो। फालतू काम। वैसे देखा जाए संध्या, तो तुम्हारी जिंदगी तो पूरी तरह से ही फालतू है। और फिर ये सोचने वाली बात नहीं है कि आखिर तुम जिंदा हो ही क्यों? Oh yes, I forgot. तुम अपने उस बुढ़े बाप की मौत का बदला लेने के लिए जिंदा हो, उसकी मौत का बदला लेने के लिए जो आदमी खुद ही सबसे बड़ा फालतू आदमी था। तुम्हारे बाप ने कभी कोई समझदारी का काम नहीं किया। वैसे लो, समझदारी और काम तो छोड़ो, उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग ही नहीं की। 5 बेटियों को पैदा किया। अगर मैं होती ना संध्या, वाकई मैं उस आदमी का गला दबाकर उसे मार डालती। तुम्हारे बाप ने कभी कोई समझदारी का काम नहीं किया। वैसे लो, समझदारी और काम तो छोड़ो, उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग ही नहीं की। 5 बेटियों को पैदा किया। अगर मैं होती ना संध्या, वाकई मैं उस आदमी का गला दबाकर उसे मार डालती। याद आया,
आज तक जागीरदार ने अगर कोई भी समझदारी का काम किया ना तो वो यही कि तुम्हारे इस घुसट बाप को गला दबाकर मार डाला। मेरे बाबा के खिलाफ एक और काम तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। के खिलाफ एक शब्द और कहा मैं जान से मार डालूंगी। आज छोड़ूंगी तुम्हारा, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी आज जिंदा नहीं। क्या कर रही है संध्या? क्या कर रही है तुम? जान नहीं अंजलि। मुझे बचा लो, वो नहीं तो मुझे मारी डालती। पता नहीं इसे क्या हो गया था। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बस माफी मांगने आई थी। सोचा माफी मांग यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं, क्योंकि संध्या को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन संध्या इतना पसंद नहीं है कि तुम मेरी जान ले सकती हो। नीरज, ये मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे जाने दो, मैं नहीं रहना चाहती। मैं इस घर की शांति भंग नहीं करना चाहती। नहीं चाची, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे जानना है। आप यहीं रहें। और जिसे आपके यहाँ रहने से प्रॉब्लम है वो एक घर छोड़कर जा सकता है। नीरज, तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हो, वो भी उस इंसान के लिए जो हमें अलग करना चाहता है। नहीं, ये तुम्हारी सरला चाची किस मकसद से आई है तुम नहीं जानते हो। ये बातें यहाँ से सब झूठ है। जस्ट शराब संध्या, सच और झूठ क्या है मैंने अपने आंखों से देखा है। अंजलि, तुम चाची को लेकर ऊपर जाओ। नहीं नीरज, मुझे जाना है यहाँ से, मैं नहीं रहूंगी। जी आप ऊपर चलिए और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे कुछ मत कहना, प्लीज इसे डांटना नहीं। संध्या, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तुम सरला चाची को माफ नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन आज तुमने उनके साथ जो भी किया है उसके लिए शायद मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाऊं।